पिछले एपिसोड में हमने देखा वो पल जो रामायण का सबसे सुंदर पल था। राम ने शिव धनुष उठाया, एक हाथ से, जैसे फूल उठा रहे हों। और जब डोरी चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया, दो टुकड़ों में। इतनी जोर की आवाज आई कि 3 लोकों में गूंजी। स्वर्ग में सुनी गई, कैलाश में सुनी गई। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पिनाक ने अपना काम पूरा कर दिया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। 2 आत्माएं जो युगों से अलग थी, फिर मिली। मिथिला में खुशी का माहौल था। सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे। लेकिन दूर, बहुत दूर, एक आंधी उठ रही थी। वो आवाज एक और व्यक्ति तक पहुंची थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनकर राजे कांपते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। परशुराम, भृगु वंश के तेज, जमादग्नि के पुत्र, विष्णु भक्ति में लीन महायोद्धा। वो आ रहे थे मिथिला की तरफ, क्रोध में, फरसा हाथ में। उन्हें लगा किसी ने शिव के धनुष का अपमान किया, किसी ने पिनाक तोड़ा। ये पाप है, पापी को दंड मिलना चाहिए। आज की कहानी उस मिलाप की है जब 2 महापुरुष आमने सामने आए, जब 2 युग टकराए, जब एक का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत। ये है परशुराम और राम की कहानी, 2 दिव्य विभूतियों का मिलन। चलिए देखते हैं। पहले जानते हैं परशुराम कौन थे, क्योंकि बिना उन्हें समझे ये कहानी अधूरी रहेगी। परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ था। उनके पिता थे ऋषि जमादग्नि, उनकी माता थी रेणुका। जमादग्नि बहुत बड़े तपस्वी थे। उनका आश्रम सभी के लिए खुला था। वो शांति और धर्म के प्रतीक थे। परशुराम बचपन से ही अलग थे। उनमें एक अग्नि थी, एक तेज था, एक ऐसी शक्ति थी जो रोक पाना मुश्किल था। उन्होंने छोटी उम्र में ही शास्त्र दोनों सीख लिए। वो योद्धा भी थे और ऋषि भी। ब्राह्मण के घर जन्मे, लेकिन क्षत्रिय जैसा लड़ने वाले। उनके पास एक फरसा था, भगवान शिव ने दिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा परशुराम। परशु मतलब फरसा। लेकिन परशुराम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया जो उन्हें हमेशा के लिए बदल गया। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, एक अत्याचारी राजा आया, सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन बहुत शक्तिशाली था। उसके 1000 भुजाएं थीं। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। उसने जमादग्नि के आश्रम में उत्पात किया और जमादग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपने पिता का शरीर देखा, अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखा। उनका खून खौल गया। उस दिन परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्ता करूंगा। जो राजे धर्म का पालन नहीं करते, जो निशस्त्र पर हाथ उठाते हैं, मैं उनका नाश करूंगा। और फिर शुरू हुई एक महाअभियान। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। हर बार अत्याचारी क्षत्रियों का वध किया। हर बार धरती को पाप से मुक्ता किया। उनकी कीर्ति 3 लोकों में फैल गई। राजे उनका नाम सुनकर कांपते थे। योद्धा उन्हें देखकर भाग जाते थे। परशुराम, वो नाम ही काफी था। लेकिन समय के साथ उनका क्रोध शांत होने लगा। अब वो तपस्या में लीन रहते थे, महेंद्र पर्वत पर, ध्यान में, भक्ति में। उन्हें लगा, मेरा काम हो गया, अब शांति से जीना है। लेकिन तब, उस दिन, वो आवाज आई। परशुराम महेंद्र पर्वत पर बैठे थे, ध्यान में, शांत, स्थिर, गंभीर। तभी ठाम एक आवाज आई,
इतनी तेज कि पूरा पर्वत कांप गया। परशुराम की आंखें खुली। उन्होंने सोचा, ये कैसी आवाज थी? ये तो पिनाक, शिव धनुष की आवाज। परशुराम उठे। उनका चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। पिनाक टूटा? किसने तोड़ा? इस धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसने की? पिनाक, जो महादेव का धनुष था। पिनाक, जो सृष्टि के सबसे पवित्र हथियारों में से था। पिनाक, जिसके सामने परशुराम भी सिर झुकाते थे, और किसी ने उसे तोड़ दिया। परशुराम के मन में क्रोध उभरा। उन्होंने सोचा, जरूर कोई घमंडी क्षत्रिय होगा, कोई अहंकारी राजा, जिसने अपनी ताकत दिखाने के लिए धनुष तोड़ा। मैं उसे दंड दूंगा, परशुराम ने यह कहा और चल पड़े। उनका भरसा हाथ में था। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं। उनके कदमों से धरती कांप रही थी। वो जा रहे थे मिथिला की तरफ, जहां से आवाज आई थी, जहां स्वयंवर हुआ था। रास्ते में जो भी देखा डर गया। गांव के लोग छुप गए, यात्री भाग खड़े हुए, जानवर तक रास्ता दे दिए। परशुराम का तेज इतना प्रभावशाली था, सिर्फ देखने से डर लग जाता था। और धीरे धीरे मिथिला नजदीक आती गई। मिथिला में अब भी खुशी का माहौल था। स्वयंवर सफल हो गया था। राम सीता का मिलन हो चुका था। लोग तैयारियां कर रहे थे, विवाह की तैयारियां, भोज की तैयारियां। जनक बहुत प्रसन्न थे। वो राम के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। दशरथ को संदेश भेजा जा चुका था। सब कुछ ठीक जा रहा था। तभी आकाश में अंधेरा छा गया। लोगों ने ऊपर देखा, बादल आ गए थे अचानक, बिना किसी कारण के। और उन बादलों के बीच बिजली चमकी बार बार। फिर एक भयानक गर्जना हुई, इतनी तेज कि लोग गिर गए, बच्चे रोने लगे, औरतें चिल्लाईं। और तब आसमान से एक आकार उतरा, परशुराम। वो धरती पर आए। उनके पैर जहां पड़े धरती धंस गई। इतना भार था उनका, इतना तेज था उनका। लोग भागे, राजे छुपे। जो योद्धा अभी तक घमंड से बैठे थे वो कांपने लगे। परशुराम का रूप भयानक था। बड़े बड़े जटा सोने जैसे चमकते, आंखें अग्नि की तरह जलती, चेहरा क्रोध से तंबा, और हाथ में वो फरसा जो हजारों क्षत्रियों के खून से लाल हो चुका था। परशुराम चिल्लाए, कौन है जो मेरे सामने आए? उनकी आवाज से दीवारें कांपी, लोगों के कनपट्टियां फट गईं। कोई बोल नहीं पा रहा था। परशुराम फिर बोले, किसने तोड़ा शिव का धनुष? कौन है वो पापी? सामने आए मौत से पहले। मैदान में सन्नाटा था, कोई आगे नहीं आ रहा था। तब जनक आगे आए, कांपते हुए, हाथ जोड़ के। बोले, भगवान परशुराम, आपका स्वागत है। आप शांत हुइए। जो हुआ वो धर्मा के अनुसार हुआ। परशुराम घूरे, बोले, धर्मा? धर्मा? शिव के धनुष को तोड़ना धर्मा है? तू बता, किसने तोड़ा? जनक कांप रहे थे। वो राम की तरफ देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे अगर परशुराम को पता चला। तब एक आवाज आई, शांत, स्थिर, गंभीर, मैंने तोड़ा। सबने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। राम खड़े थे, शांत, सहज, कोई डर नहीं चेहरे पर, कोई घबराहट नहीं। वो धीरे से आगे आए, परशुराम के सामने। बोले, मैंने तोड़ा शिव धनुष। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। परशुराम ने राम को देखा। एक 16 साल का बालक, पतला, कोमल, शांत चेहरा। परशुराम हंसे, लेकिन यह हंसी में ताना था। बोले, तूने तोड़ा? बच्चे, मजाक मत कर। इस धनुष को 100 राजाओं ने नहीं हिलाया, तूने कैसे तोड़ दिया? राम बोले, भगवान, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। मैंने उठाया, मैंने चढ़ाया और वो टूट गया। परशुराम का चेहरा बदला। अब उन्हें विश्वास होने लगा
लेकिन साथ में क्रोध भी बढ़ा। बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई शिव के धनुष को तोड़ने की? जानता है तेरा क्या होगा अब? राम शांत रहे। बोले, भगवान, जो होना था हो गया, अब जो आप उचित समझे। ये सुनकर परशुराम और क्रोधी हुए। बोले, उचित? मैं बता दूंगा क्या उचित है। तेरी मृत्यु उचित है, तू मरेगा आज मेरे हाथों। परशुराम ने अपना फरसा उठाया, वो राम की तरफ बढ़े। तब एक और आवाज आई। लक्ष्मण आगे आ गए, राम और परशुराम के बीच। उनकी आंखें लाल थी, उनके हाथ धनुष पर थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था क्रोध से। लक्ष्मण बोले, एक कदम और मत बढ़ाना। परशुराम रुक गए। उन्होंने इस नए बालक को देखा। लक्ष्मण बोले, तू कौन है मेरे भैया को मारने वाला? फरसा दिखा रहा है? मैं बता दूं मेरे भैया ने क्या क्या किया है। ताड़का मारी, मरीच उड़ाया, सुबाहु का वध किया। और तूने क्या किया है? सिर्फ बूढ़े ऋषियों को मारा है। परशुराम की आंखें और लाल हुईं। बोले, क्या कहा तूने? बूढ़े ऋषियों को? मैं परशुराम हूं, 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर चुका हूं। तेरा बाप भी नहीं था तब। लक्ष्मण हंसे। बोले, तो क्या हुआ? क्षत्रिय मार दिए, बड़ी बात। वो क्षत्रिय कौन थे? हारे हुए थे। मेरे भैया से लड़के दिखा, तब पता चलेगा। परशुराम आगे बढ़े। बोले, बच, वरना तुझे पहले खत्म करूंगा। लक्ष्मण ने धनुष उठाया। बोले, आजा, देखते हैं कौन किसको खत्म करता है। मैदान में सन्नाटा था। लोग सांस रोक के देख रहे थे। 2 महावीर आमने सामने। लड़ाई होने वाली थी, खून बहने वाला था। तब राम बोले, लक्ष्मण, सिर्फ इतना, एक शब्द। लक्ष्मण रुक गए। उन्होंने राम की तरफ देखा। राम ने हाथ से इशारा किया, पीछे हटो। लक्ष्मण का चेहरा गिरा। वो नहीं हटना चाहते थे। उनका खून अभी भी खौल रहा था। लेकिन राम की आंख में कुछ था। एक शांति थी, एक विश्वास था। मैं संभाल लूंगा, ये कह रही थी। लक्ष्मण पीछे हटे, बहुत मुश्किल से, लेकिन हटे, क्योंकि राम की आज्ञा उनके लिए सब कुछ थी। लक्ष्मण पीछे हो गए। अब सिर्फ राम और परशुराम थे, आमने सामने। राम ने हाथ जोड़े, बहुत अदब से, बहुत सम्मान से। बोले, भगवान परशुराम, आपको मेरा प्रणाम। आप भृगु वंश के गौरव हैं। आप महादेव के परम भक्त हैं। आपका क्रोध न्याय संगत है। परशुराम थोड़े रुके। ये बालक इतनी विनम्रता से बोल रहा था। जब सबने उन्हें देखकर डर से कांपते थे, ये शांत खड़ा था। राम आगे बोले, भगवान, मैंने धनुष जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं सिर्फ स्वयंवर की शर्त पूरी कर रहा था। धनुष उठाया, चढ़ाने लगा और वो स्वयं टूट गया। परशुराम बोले, स्वयं टूटा? शिव का धनुष स्वयं कैसे टूटेगा? तूने जोर लगाया इसलिए तोड़ा। राम बोले, भगवान, शायद आप सही कह रहे हैं। शायद मुझसे गलती हुई। अगर ऐसा है तो मैं आपके सामने हूं। जो भी दंड देना हो दीजिए। ये सुनकर परशुराम रुक गए। ये कैसा बालक है? कोई लड़ता नहीं, कोई डरता नहीं, सिर्फ झुकता है। परशुराम ने कभी ऐसा नहीं देखा था। हर राजा उनसे लड़ना चाहता था, हर योद्धा अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। लेकिन ये तो सिर्फ सम्मान दे रहा था। परशुराम का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी शंका थी। बोले, ठीक है, तो झुकता है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक बच्चा शिवधनुष कैसे तोड़ सकता है? राम चुप रहे। वो जानते थे समझाना मुश्किल है। तब परशुराम ने कुछ और किया जो सबको हैरान कर गया। परशुराम ने अपने कंधे से एक धनुष उतारा। हाँ, उनके पास भी एक धनुष था, लेकिन ये साधारण धनुष नहीं था। ये था शरंगा, भगवान विष्णु का धनुष। मेरे पास है, उनकी कृपा से। राम ने धनुष देखा। उनकी आंखों में कुछ चमका, जैसे पुरानी पहचान जाग गई। परशुराम बोले, अगर तू सच में इतना बलवान है तो इस धनुष को चढ़ा के दिखा। अगर चढ़ा लिया मैं मान लूंगा, अगर नहीं तो समझ कि तू झूठा है। ये एक बड़ी परीक्षा थी। शरंगा पिनांग जितना ही कठिन था। कोई साधारण मनुष्य इसे नहीं चढ़ा सकता था।
राम ने धनुष की तरफ देखा, फिर परशुराम की तरफ, फिर विश्वामित्र की तरफ। विश्वामित्र ने सिर हिलाया, करो राम। राम आगे बढ़े। उन्होंने शरंगा उठाया और जैसे ही हाथ लगाया कुछ हुआ। धनुष में से एक रोशनी निकली, सुनहरी, दिव्य, चमकदार। वो रोशनी राम को घेरने लगी, उनके पूरे शरीर को। परशुराम की आंखें फैली रह गई। ये क्या हो रहा है? राम ने धनुष उठाया, एक हाथ से, बिल्कुल ऐसे जैसे पिनाक उठाया था। फिर उन्होंने डोरी पकड़ी और धनुष चढ़ा दिया, एक पल में। कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, जैसे अपना ही धनुष हो। और तब परशुराम समझ गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, उनका चेहरा बदल गया, क्रोध गायब हो गया, उसकी जगह हैरत आई, फिर हैरत की जगह पहचान आई। परशुराम कांपने लगे, लेकिन अब डर से नहीं, भक्ति से। उन्होंने देखा राम के पीछे एक और रूप था, चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्मा, नीला रंगा पीतांबर। विष्णु। परशुराम गिर गए धरती पर, राम के चरणों में। परशुराम धरती पर पड़े थे, राम के पांव के पास। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहे थे, प्रभु प्रभु, आप हैं, आप यहां हैं। मैं अंधा था, मुझे क्षमा करें। राम ने उन्हें उठाया, बहुत प्यार से, बहुत अदब से। बोले, भगवान परशुराम, आप उठिए, आपने कोई गलती नहीं की, आप अपना धर्म निभा रहे थे। परशुराम खड़े हुए, लेकिन अब वो अलग दिख रहे थे। क्रोध गायब था, सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ प्रेम था। परशुराम बोले, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपके भाई पर क्रोध किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। राम बोले, नहीं भगवान, आपका क्रोध धर्म के लिए था। आपने क्षत्रियों को इसलिए दंड दिया क्योंकि वो अत्याचारी थे। ये पाप नहीं, पुण्य है। परशुराम की आंखें फिर भर आईं। वो समझ गए, उनका समय पूरा हो गया था, उनका युग खत्म हो रहा था। अब नया युग शुरू होने वाला था, राम का युग। परशुराम बोले, प्रभु अब मैं समझ गया, मेरा काम खत्म हो गया। अत्याचारी क्षत्रियों को मुझे दंड देना था, मैंने दे दिया। अब जो बचा है वो आप करेंगे। राम चुप रहे, वो सुन रहे थे। परशुराम आगे बोले, रावण अभी भी है, वो सबसे बड़ा अत्याचारी है, लेकिन उसका अंत आपके हाथों लिखा है। मैं नहीं कर सकता, आप करेंगे। राम बोले, भगवान जो विधाता ने लिखा है वो होगा। परशुराम मुस्कुराए, पहली बार सच्ची मुस्कान। बोले, अब मैं जाता हूं, महेंद्र पर्वत पर तपस्या करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, और जब आपका अवतार पूरा हो तब मैं भी मुक्त होऊंगा। राम ने उनका हाथ पकड़ा, बोले, भगवान आपका आशीर्वाद चाहिए, आगे बहुत कठिन रास्ता है, आपकी कृपा से सब ठीक होगा। परशुराम ने राम के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने सीता को देखा, उसे भी प्रणाम किया। बोले, माता आप दोनों का मिलन यही तो विधाता का विधान था, अब दुनिया बदलेगी। सीता ने भी सिर झुकाया। फिर परशुराम ने शरांगा राम को दे दिया। बोले, ये धनुष आपका है, हमेशा से आपका था, मैंने सिर्फ संभाल कर रखा था। राम ने धनुष लिया और फिर एक चमत्कार हुआ।
धनुष राम के हाथ में आते ही अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया, जैसे अपनी जगह लौट गया हो। परशुराम मुस्कुराए, बोले, अब सब अपनी जगह है। और फिर वो आकाश की तरफ उड़े। धीरे धीरे ऊपर और ऊपर। सब देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए। एक युग गया, एक युग आया। परशुराम जाने के बाद मिथिला में गहरी सांस आई। जो लोग छुपे थे बाहर आए, जो राजे कांप रहे थे शांत हुए, जो डर गए थे हंस दिए। जनक दौड़े राम के पास। उन्होंने उन्हें गले लगाया, बोले, पुत्र, तुम सच में असाधारण हो। परशुराम जैसा महाबली तुम्हारे सामने झुक गया। तुम कौन हो? राम मुस्कुराए, बोले, राजन, मैं दशरथ का पुत्र हूं और अब आपका दामाद भी। जनक हंसे, आंसू और हंसी दोनों एक साथ। विश्वामित्र आए, उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखा, बोले, राम, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया। परशुराम जैसा क्रोधी तुमने प्रेम से जीत लिया। ये लड़ाई से ज्यादा बड़ी जीत है। राम बोले, गुरुदेव, परशुराम भगवान दुश्मन नहीं थे। वो तो अपना धर्म निभा रहे थे। उन्हें समझाना था, लड़ना नहीं। विश्वामित्र और प्रसन्न हुए। ये थी राम की सोच, ये था उनका तरीका। लक्ष्मण अब भी कुछ नाराज थे। वो राम के पास आए, बोले, भैया, आपने मुझे क्यों रोका? मैं उस बुढ़े को सबक सिखाता। राम हंसे, बोले, लक्ष्मण, परशुराम बुढ़े नहीं, बड़े हैं और बड़ों से लड़ाई नहीं, सम्मान करते हैं। तुम अभी समझोगे नहीं, बाद में समझोगे। लक्ष्मण गुस्से में बोले, मैं तब भी लड़ूंगा। राम बोले, जानता हूं, तुम हमेशा मेरे लिए लड़ोगे, ये भी जानता हूं। लक्ष्मण की आंख गीली हो गई। भैया जानते थे उनका प्रेम। अब खुशी का माहौल लौट आया। सब फिर से नाच गा रहे थे। विवाह की तैयारियां फिर शुरू हुईं और मिथिला आज एक नए इतिहास की गवाह बन गई। सब शांत होने के बाद जनक ने एक जरूरी काम किया। उन्होंने संदेश भेजा अयोध्या को, दशरथ के पास। संदेश में लिखा था, मित्र दशरथ, तुम्हारे पुत्र राम ने मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा। अब दोनों का विवाह होना है। आप सब परिवार पधारे। मिथिला आपका इंतजार कर रही है। दूत भागा अयोध्या की तरफ। अयोध्या में दशरथ बहुत चिंतित थे। राम लक्ष्मण गए थे, बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई थी। कौशल्या रोज पूजा करती राम की सुरक्षा के लिए, सुमित्रा लक्ष्मण के लिए। दशरथ सोचते रहते, मेरे बच्चे ठीक तो हैं? तब दूत आया। दशरथ ने संदेश पढ़ा और उनकी आंखें भर आईं। राम ने शिव धनुष तोड़ा। राम की शादी हो रही है सीता से। दशरथ नाचने लगे। हां, राजा नाचने लगे, खुशी में, गर्व में। उन्होंने सबको बुलाया, बोले, सुनो सुनो सब, मेरे राम ने मिथिला में शिव धनुष तोड़ा। अब उसकी शादी होगी जनक की बेटी सीता से। हम सब जाएंगे मिथिला। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ी। कौशल्या रोई खुशी से, सुमित्रा रोई खुशी से, कैकेयी भी खुश थी अपने तरीके से। दशरथ ने आदेश दिया, पूरी सेना तैयार हो, सबसे अच्छे वस्त्र, सबसे अच्छे गहने। हम मिथिला जाएंगे अपने बेटे की शादी में, और इतनी धूमधाम से जाएंगे कि दुनिया याद रखे। और अयोध्या मिथिला के लिए तैयार होने लगी। तो दोस्तों, आज हमने देखी एक अनोखी कहानी। जब दो महापुरुष मिले, जब दो युग टकराए, जब क्रोध और शांति आमने सामने आए। परशुराम आए थे क्रोध में, गए भक्ति में। राम ने उन्हें प्रेम से जीता, लड़ाई नहीं की, धमकी नहीं दी, सिर्फ झुके, सिर्फ समझाया। और परशुराम इतने बड़े योद्धा पहचान गए। उन्हें समझ आया
ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु हैं, ये उनके आराध्य हैं। और एक युग का अंत हुआ, परशुराम का युग, जिसमें क्रोध से धर्म की रक्षा होती थी। अब राम का युग आएगा, जिसमें प्रेम से धर्म स्थापित होगा। लक्ष्मण का क्रोध भी देखा, वो अपने भैया के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन राम ने समझाया, बड़ों से लड़ाई नहीं होती। और विष्णु धनुष शारंगा राम को मिला और फिर वापस अपनी जगह गया। अब अगले एपिसोड में दशरथ मिथिला आएंगे, अपनी पूरी बारात लेकर, अपने तीनों पुत्र लेकर, भरत और शत्रुघ्न भी। और फिर होगा महाविवाह, सिर्फ राम सीता का नहीं, 4 विवाह एक साथ। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। 4 भाई 4 बहनें, एक साथ विवाह, एक महाउत्सव। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए परशुराम और राम के आमने सामने में आपको कौन सा पल सबसे अच्छा लगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।